जय हिंद। संदीप क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो कि एक जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये हम लोग 5 मिनट में कम से कम 7 नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। पक्का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये पक्का समझ लीजिए कि ये 3 लोग गद्य से पक्का पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 5 मिनट में 7 नंबर को कैसे क्लियर किया जा सकता है। एकदम आसान तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। और देखिए क्या होगा, सिर्फ फैक्चुअल हमको याद करनी है और फैक्चुअल वहां पर लिखना है, पूरे उनके डाटे को आसानी से नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, कब होता है, मृत्यु कब होती है, इनकी शिक्षा क्या थी, इनकी रचना क्या थी, इनके पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी के गद्य क्लास 10th में है, इनका पूछा जाता है, बहुत दबा के इनके जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले में अगुना नामक ग्राम में हुआ था। वो भी 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। बस जैसे जैसे मैंने इसको आप उतार लीजिएगा और बहुत अच्छे से आपको इसको शॉर्टली बनाया गया है। और इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का जो नाम था वो चंद्रबली शुक्ल जी था। और जो कि शुक्ल जी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो शिक्षा हुई वो एंट्रोसन हाई स्कूल में, कहाँ हुई थी? एंट्रोसन हाई स्कूल की परीक्षा जो हुआ ये मिर्जापुर के जिले में देते हैं। कहाँ पर देते हैं? ये मिर्जापुर के जिले में। कहाँ देते हैं? मिर्जापुर के जिले में। और वो मिशन स्कूल में देते हैं। तो वहां से ये उत्तीर्ण कर जाते हैं और पूरी तरीके से पास हो जाते हैं। और पास हो जाने के बाद इनकी जब पढ़ाई कर लिए तो इनका आगे जब पढ़ने का जो श्रेय हुआ उसमें इनका मैथ जो था बहुत वीक हुआ करता था। देखिए क्या हुआ कि उत्तीर्ण के तथा मैथ में कमजोर होने के कारण शिक्षा सुलभ नहीं हो पाई। मतलब इनका जब मैथ कमजोर हो गया था तो ये शिक्षा सुलभ नहीं कर पाए थे। तो इनका जो सेक्टर हुआ करता था, इन्होंने अपना जो भी सेक्टर मतलब तथा इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, मतलब बंगाल की जो भी भाषा, आदि भाषा का अच्छा सा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब मैथ को छोड़ दो तो इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति और बंगाली, ठीक, आदि भाषाओं का इनको एक अच्छे से ज्ञान हुआ करता था। कैसे? एक बहुत अच्छे से इनको ज्ञान प्राप्त था। तथा इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के पद पर होती है। ठीक है, तो जब ये इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत की बंगाली भाषा का अच्छा ज्ञान होता है और ज्ञान हो जाने के बाद इनकी जो नियुक्ति होती है हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका नाम होता है बीएचयू। ठीक, क्या होता है? बीएचयू। तो हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति होती है, या तो चयनित किए जाते हैं। और कुछ दिन तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया। और जब कार्य करने लगे और कुछ दिन तक ऐसे चलते चलते इनके धीरे धीरे स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू हो गया। और जब स्वास्थ्य में इनके परिवर्तन आना शुरू हो गया, मतलब कि स्वास्थ्य इनकी बिगड़ती गई, तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो जाता है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं 2 फरवरी 1941 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। सिर्फ आप मित्र इतने से इतना लिख देंगे तो सिर्फ आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर? 5 नंबर आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अब हम लोग लिखेंगे इनकी कृतियां इस प्रकार से है। मतलब ये इनके पास कौन कौन सी कृतियां थी, ये कौन कौन से रचना किए हुए थे। तो सबसे पहले ये देखिए टॉपिक बाय टॉपिक आराम से ऐसे देखिए लिखिएगा। कुछ पैराग्राफ ऐसे थोड़ी सी मतलब लाइनों को चेंज करके आसानी से लिखेंगे, आपको देखने में भी अच्छा रहेगा और लिखने में भी अच्छा रहेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं स्वर्ग सुधार गए, मतलब कि वो चले गए, मृत्यु हो गई। तो इनकी कुछ कृतियां हैं। क्या है? इनकी कुछ कृतियां हैं। तो किस प्रकार से है? जो इनका निबंध है
वो चिंतामणि है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध क्या है? चिंतामणि। क्या है भाई? इनकी चिंतामणि है। ठीक, फिर इनके पास इतिहास क्या है हिंदी में? तो इनके इतिहास में इनका जो भी नाम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में नाम है। किसमें? हिंदी साहित्य में इनका इतिहास में नाम है। अब इनकी आलोचना भी की गई होगी। आलोचना, आप देखिए कोई होगा, यदि ये मार्कर अच्छी चल रही है तो इसका लोग क्या करेंगे? आलोचना, मतलब कि कहेंगे कि ये ठीक है, अच्छा है, ठीक है, यही यूज किया जाए। आलोचना भी इनकी कौन कौन? सूर्यदास जी किए थे, रश्मि मांस ने किया था, त्रिवेदी ने किया था, मतलब कि और भी आदि लोग थे, कबीरदास भी, मतलब बहुत सारे, मतलब कि कह सकते हैं कि इनके बहुत सारे लोग जो है इनके आलोचक थे। ठीक है, मतलब आलोचक थे। तो अब हम लोग देखते हैं, इतनी बात, इतनी डायग्राम पढ़ने के बाद हम लोग एक जब कॉपी होगी तो कॉपी में एक साइड में एक लिखिएगा, मतलब देखिए हम अपने से ट्रिक लिखे हैं पर वहां ट्रिक नहीं यूज करिएगा। लिखिएगा कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को होता है, वो भी अगोना के बस्ती जिले में। कहाँ के? अगोना के बस्ती जिले में। और इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल हुआ करता था। और इनकी मृत्यु जो थी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और भाषा क्या इनकी थी? खड़ी बोली। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली। तो कोई पूछ सकता है कि बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो भाषा है, ठीक है, किस भाषा में अध्ययन, किस भाषा को उनको ज्यादा पकड़ थी? तो हम लोग कहेंगे कि खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में इनकी ज्यादा पकड़ हुआ करती थी। तो यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप इस फैक्ट को आप याद मत करिएगा, मतलब 1 से 2 बार आप अपने नोटबुक में लिखिए। और 1 से 2 बार किसी चीज को आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तो वो खुद आप में, जैसे 50 वर्ड है तो मैक्सिमम हम आपको बताते हैं 20 से 25 वर्ड क्या हो जाएंगे, आपको पक्का याद हो जाएंगे। तो आप लिखने की हैबिट थोड़ा से कर लेंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, फिर उसके बाद वहां जीवन परिचय डालिएगा। और जीवन परिचय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती, ठीक है, बस्ती जिले के अगुना नामक स्थान पर होता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली था, जो कि एक शुक्ल परिवार से थे। और इनको शिक्षा का अच्छा ज्ञान हुआ था। और शिक्षा का अच्छा ज्ञान होने के बाद इन्होंने सेंट्रोस से पढ़ाई करने के बाद हाई स्कूल की उत्तीर्ण की। और इनका मैथ कमजोर हो जाने के कारण से इनकी पढ़ाई कुछ अधूरी रह गई। फिर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली भाषा में अध्ययन अच्छा से किया और ज्ञान इनको अच्छे से प्राप्त हुआ। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जब, और उसके बाद नियुक्ति पत्र पर, हिंदू विश्वविद्यालय में ये इनका नियुक्ति पत्र होता है। और यहाँ पर ढेर वर्षों तक कार्य, मतलब कि ज्यादा वर्ष तक कार्य किए। और धीरे धीरे इनकी स्वास्थ्य वहीं से बिगड़ती गई। और बिगड़ने के बाद कुछ दिन तक कार्य करने के बाद इनकी स्वास्थ्य जो अस्वास्थ्य हो गया। और उसके बाद इनकी स्वास्थ्य जब बिगड़ती गई तो इनके देहांत भी हो गए। 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मित्र, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले महादेवी वर्मा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक हम साइड होते हैं। आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक बच्चे, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे और आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।